Hello guys, good morning. I welcome you all on an Academy, India's largest learning platform. Today we will continue our GIT. Before starting topic, thoda sa introduction part. Myself, Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I am teaching you all physiology and guys, physiology का काफी अच्छा weightage है NEET PG examination. हर साल 15 to 20 question for sure come in our examination यानी scoring subject है. So everyone clear the concept so that you can also score more in your examination and you will be able to achieve your target with good try. Good morning, Dr. Ria. अन अकेडमी ऐप पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन ऐप के थ्रू भी मिल जाएंगे. माय पेज इज unacademy.com/@kgmc. This is my referral code Dr. Nidhi. If you want to join any paid course, you can use this referral code. You will get instant 10% discount. पेड कोर्स भी लिया है जिसको ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर निधि. काफी सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं सो एनी टाइम यू कैन रिवाइज द टॉपिक. अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की. फर्स्ट कमिंग टू द प्लस सब्सक्रिप्शन. When you take plus subscription, you are able to attend daily live classes. It is like a classroom experience जहाँ आप अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट को लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हो. Various live tests and live quizzes are there. From that you can analyze your preparation. काफी सारे बैच कोर्स, कैप्सूल कोर्स, रैपिड रिवीजन कोर्सेज चलते हैं. All these are booster session जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो. All the classes are structured according to your upcoming NEET PG examination. So if you take the subscription, you will be surely benefited. Coming to the newly launched Iconic subscription, जहाँ पे आपको दो प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. फर्स्ट इज अनअकैडमी, सेकंड इज द प्रेप लैडर. आपको अनअकैडमी के सारे प्लस बेनिफिट्स मिल जाएंगे. Along with that, you get access for the prep ladder. In this, you can access the video lecture of prep ladder, question bank 2.0, rapid revision course, and you will also be provided with handwritten notes. So if you want to access the prep ladder also, go for the Iconic subscription क्योंकि बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको दो प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है. फी स्ट्रक्चर की बात करें तो Iconic subscription 1 year से स्टार्ट होता है. 1 year fee is 55,000, 18-month fee is 66,000, 24-month fee is 77,000, 36-month fee is 92,000. When you apply my referral code out here, that is Dr. Nidhi, you will get instant 10% discount. 1 year की फीस रिड्यूस हो जाएगी, it reaches to 49,500. 18 मंथ की फीस हो जाएगी 59,400. 2 year की फीस हो जाएगी 69,300 एंड 36 मंथ की फीस हो जाएगी 82,800. तो और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा आपके लिए. सो डू यूज द रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर निधि. बात कर लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की. तो ये लोअर ड्यूरेशन के लिए भी अवेलेबल है, लाइक 1 month, 3 months, 6 months. सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. दोज हु आर प्लानिंग टू गिव एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, आई विल सजेस्ट फॉर गो फॉर द 1 year ड्यूरेशन क्योंकि 1 year ड्यूरेशन इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन एंड रिव्यू. दोज हु आर इन फाइनल ईयर, अभी से स्टार्ट कर दो, 2 year का सब्सक्रिप्शन ले लो एंड अभी से स्टार्ट करोगे तो काफी रिविजन टाइम मिलेगा, काफी ज्यादा लेक्चर अटेंड कर सकते हो, काफी बार रिवाइज कर सकते हो. Those who are in first year, second year, मैक्सिमम ड्यूरेशन का ले लीजिए ताकि आपको बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ेगा. ये 1 month की फीस है 5,000, 3 month की फीस है 12,500, 6 month की फीस है 22,500, 1 year की फीस है 27,500, 18 month की फीस है 32,500, 2 year की फीस है 40,000, 36 month की फीस है 50,000. आउट हियर ऑल्सो व्हेन यू अप्लाई माय रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर निधि, यहाँ पे भी आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. 1 month की फीस हो जाएगी 4,500, 3 month की फीस हो जाएगी 11,250, 6 month की फीस हो जाएगी 20,250, 1 year की फीस हो जाएगी 24,750, 18 month की फीस हो जाएगी 29,250, 2 year की फीस हो जाएगी 36,000 एंड 36 month की फीस हो जाएगी ओनली एंड ओनली 45,000. तो आपके लिए और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा. सो डू यूज द रेफरल कोड एवरीबॉडी. दोज हु आर न्यू, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी फिजियोलॉजी पेज को, या आप सर्च कर लीजिए अनअकैडमी फिजियोलॉजी, नीट फिजियोलॉजी या अनअकैडमी फिजियोलॉजी पेज को सर्च कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए. यहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे एंड आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा. चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक. First, coming to the defecation reflex. The defecation is controlled by basically two sphincters. We have two sphincters. First is internal anal sphincter and second one is external anal sphincter. This internal anal sphincter is made up of smooth muscle.
स्मूथ मसल से बना हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल. इनवॉलेंट्री कंट्रोल में यानी ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट कॉजेस फैसिलिटेशन ऑफ डेफिकेशन. कैसे करता है? इट रिलैक्सेस द इंटरनल स्फिंक्टर. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? रिलैक्स करेगा इंटरनल एनल स्फिंक्टर को एंड इट फैसिलिटेट द डेफिकेशन, while the sympathetic nervous system causes contraction of this internal anal sphincter and it inhibit the defecation. तो ये हो गया internal anal sphincter के बारे में. Now coming to the external anal sphincter. This external anal sphincter is formed by the skeletal muscle, so that's why it is voluntary in control and it is supplied by pudendal nerve. ठीक है, याद रहेगा दोनों स्फिंक्टर. इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इनवॉलेंट्री. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, सो दैट्स व्हाई इट इज अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल. अब बात करते हैं डेफिकेशन पाथवे की. तो जैसे ही रेक्टम डिस्टेंड होता है तो क्या होता है? सिग्नल फ्रॉम द एफरेंट गोज टू द सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ये कहां जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा. और अभी हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? रिलैक्स करता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर को. एंड अलोंग विद द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जब भी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगी, डेफिकेशन विल अकर. सो दिस इज द डेफिकेशन पाथवे. ठीक है, क्लियर हुआ? हमारा जैसे ही रेक्टम फुल होगा, afferent will goes to the sacral segment of spinal cord that will activate the parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system will cause relaxation of internal anal sphincter and internal anal sphincter के साथ साथ जब external anal sphincter भी relax करेगी, it will cause defecation. ठीक है, दो डेटा है जो आपको याद रखना है. जब रेक्टल प्रेशर 18 mm of Hg होता है तो this is the first urge to defecate. And when the rectal pressure is 55 mm of Hg, the defecation become involuntary and हमारा relaxation of both external and anal sphincter हो जाएगा and that will cause defecation. ठीक है, तो first urge to defecate is at 18 mm of Hg. ठीक है, defecation become involuntary when the rectal pressure become 55 mm of Hg. So दोनों डेटा आपको याद रखना है. So this is about defecation pathway. अब बात करते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स. आई गेस फर्स्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, याद है? What is gastrocolic reflex? When food reaches the stomach, it activates colon, and that causes defecation. Food in the stomach that activates colon, and that causes defecation. This is known as gastrocolic reflex. यानी in infant it is prominent. ये याद रखना है आपको. तो इन्फैंट में क्या होता है? जैसे ही फूड देते हैं इन्फैंट को, डेफिकेशन इमीडिएटली होता है. दैट इज ड्यू टू द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स. ठीक है, एंड दिस गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इज मीडिएटेड बाय वन हार्मोन, दैट इज गैस्ट्रीन हार्मोन. ठीक है, याद रहेगा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एवरीबॉडी. जैसे ही फूड स्टमक में आएगा, दैट एक्टिवेट कोलोन एंड कोलोन एक्टिवेट होगा and that will cause defecation. This is most prominent in infant. So that's why in infant, when we give the food, the defecation occur immediately. And this phenomena, this reflex is coordinated by gastrin hormone. ठीक है, अब हम आते हैं next topic पे, that is MMC, migratory motor complex. What is MMC? इस पे recent paper पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट देखना. ठीक है, व्हाट इज एमएमसी? ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन क्या होता है? हमारे जीआई ट्रैक में मोटर और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक एंड इट माइग्रेट टू कोलोन एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, क्लियर हुआ? व्हाट इज एमएमसी? ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन यानी आफ्टर टेकिंग फूड, हमारा जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? हमारे जीआई ट्रैक के जो स्मूथ मसल है उसमें मोटर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. वो कहां से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक एंड इट एंड्स टू द कोलोन. एंड इसका रेट कितना होता है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है
जितने भी फूड पार्टिकल, जितने भी फॉरेन बॉडीज हैं, वो हमारा ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से. सो दैट्स व्हाई दिस एमएमसी इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. दिस एमएमसी इज कंट्रोल्ड बाय वन हार्मोन विच इज नोन एज मोटिलिन हार्मोन. ठीक है. दिस एमएमसी क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है, पैनक्रेटिक सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है एंड बिलियरी फ्लो को इंक्रीज कराता है. तो ड्यूरिंग फास्टिंग एमएमसी स्टार्ट हो जाता है. बट जब हम फूड इनटेक कर लेंगे तो दिस एमएमसी इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर मूवमेंट लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है. यही एमएमसी कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में व्हेन वी टेक द फूड. ड्यूरिंग फास्टिंग हमारा एमएमसी स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे ही हम फूड लेंगे हमारा एमएमसी कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में. ठीक है. पॉइंट्स क्लियर है एवरीबॉडी? अब बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन. क्यों इस पे इतना एम्फेसिस किया जा रहा है, क्यों इतने क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से? बिकॉज दिस एमएमसी हेल्प इन क्लीनिंग द जीआईटी. ठीक है. जैसे ही फास्टिंग कंडीशन में इंसान आता है तो जितने भी फॉरेन बॉडी है, जितने भी बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन है, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वो एमएमसी की वजह से क्या होता है, स्टमक से कोलोन में आता है एंड दैट कॉजेज डेफिकेशन. तो इसकी वजह से हमारी पूरी जीआई ट्रैक्ट क्लीन हो जाती है. सो दैट्स व्हाई दिस एमएमसी इज इंपॉर्टेंट. दिस एमएमसी प्रिपेयर द जीआईटी फॉर द नेक्स्ट मील. ठीक है. सो दैट्स व्हाई हमारा एमएमसी इंपॉर्टेंट है. दिस एमएमसी कंसिस्ट ऑफ 3 phases. ठीक है. फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. फेज 1 में जनरली कोई एक्टिविटी नहीं होता है, क्विसन पीरियड होता है. यानी हमारा जब फूड इनटेक हम करते हैं उसके 70 मिनट्स तक देयर इज नो एमएमसी. दिस इज नोन एज फेज 1 ऑफ एमएमसी. ठीक है. After 70 minutes, the irregular activity of MMC is seen for up to 10 to 15 minutes. ठीक है. This is phase 2. Phase 3 में क्या होगा, burst of regular activity will be seen and इसका duration कितना होता है, 5 to 10 minutes. ठीक है. क्लियर है? फेज 1 लास्ट करता है 70 मिनट्स में आफ्टर टेकिंग फूड. तो इस फेज में देयर इज नो एक्टिविटी, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्विसन पीरियड. देन हमारा स्टार्ट हो जाता है इरेगुलर एक्टिविटी जो कि लास्ट करता है 10 to 15 मिनट. आफ्टर दैट हमारा रेगुलर बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी यानी रेगुलर एमएमसी स्टार्ट हो जाता है एंड दैट लास्ट फॉर 5 to 10 मिनट. ठीक है. तो हमारा जो नेक्स्ट मील होता है उसके इंटरवल में 90 मिनट, नेक्स्ट मील लेने के 90 मिनट तक हमारा क्या होगा, एमएमसी नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो बहुत सारी साइकिल्स एमएमसी की हो जाती है बिटवीन द 2 मील्स. अप्रॉक्स 2 to 3 साइकिल ऑफ एमएमसी अकर बिटवीन द 2 मील्स. अब आते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस पे. बहुत ही मिसलेनियस टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखना. फर्स्ट इज लोकल रिफ्लेक्स, second one is short loop reflex and the third one is long loop reflex. Local reflex as the name suggests ये locally केवल GIT पे confined होता है, यानी GIT इसमें यानी हमारा केवल enteric nervous system इसमें involved होता है. ठीक है. जैसे कि for example we have peristaltic reflex which is entirely confined to the GI, which is entirely generated in our enteric nervous system. Enteric nervous system basal electrical rhythm produce करता है that causes peristaltic movement. So this type of reflex is known as local reflex. ठीक है. अब बात करते हैं short loop reflex जिसमें enteric nervous system के साथ साथ spinal cord भी involve होगा. तो इसमें आता है हमारा एग्जाम्पल ऑर्थोकोलिक रिफ्लेक्स. व्हाट इज ऑर्थोकोलिक रिफ्लेक्स? जैसे ही मॉर्निंग में इंसान राइज करता है डेफिकेशन इज इनिशिएटेड. This phenomena is known as orthocolic reflex and this required both CNS, ठीक है, both spinal cord and enteric nervous system. So this type of reflex is known as short loop reflex. Next one is the long loop reflex. ठीक है. इसमें long loop reflex में हमारा enteric nervous system involve होता है, हमारा spinal cord involve होता है and हमारा higher center that is present in medulla will also be involved. एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स में हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही रेक्टम फुल होता है तो एफरेंट गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से हायर सेंटर में जाता है, मेडुला में जाता है, जहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है एंड दैट कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर.
So this type of reflex is long loop reflex involving our enteric nervous system, our spinal cord and hyoid interns. ठीक है, क्लियर है डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे. इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. हंगर सेंटर और सैटिस्फैक्टरी सेंटर, रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक. तो हमारा जो हाइपोथैलेमस एरिया है उसमें हमारा हंगर सेंटर भी प्रेजेंट होता है एंड हमारा सैटिस्फैक्टरी सेंटर भी प्रेजेंट होता है. हंगर सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? हंगर सेंटर इज प्रेजेंट इन लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, while the satiety center is present in ventromedial hypothalamic nuclei. ठीक है, बिल्कुल याद रहना चाहिए. हंगर सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. सैटिस्फैक्टरी सेंटर इज प्रेजेंट इन वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे. और सम अदर न्यूक्लियाई लाइक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और आर्क्यूएट न्यूक्लियाई, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब बात करते हैं पूरी साइकिल की. तो जैसे ही हम फूड लेते तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज. जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो जो हमारी सैटिस्फैक्टरी सेंटर है कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में वो ऑन हो जाती है एंड दैट प्रमोट्स द सैटिस्फैक्टरी. सैटिस्फैक्टरी प्रमोट होगी तो हमारा ईटिंग क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. ईटिंग जैसे ही स्टॉप होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है and that promote our hunger center that is present in lateral hypothalamic nuclei. ठीक है, and that causes hunger. हमारा फीलिंग होगा, we will start to have food and ऐसे हमारी साइकिल चलती है. इस तरह हमारा फूड इनटेक रेगुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में. ठीक है, तो हंगर सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? लैटरल हाइपोथैलेमस में. सैटिस्फैक्टरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में. ठीक है, चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पे जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए. एनोरेक्सीजेनिक यानी वो सब्सटेंस दैट डिक्रीजेस फूड इनटेक is known as anorexigenic. Oraxigenic, those substance that increases feeding is known as oraxigenic. Anorexigenic कौन कौन से होते हैं? melanocyte stimulating hormone, leptin hormone, serotonin, norepinephrine, corticotrophic releasing hormone, cholecystokinin, glucagon like peptide, all these are anorexigenic. यानी ये क्या करता है? फूड इनटेक को डिक्रीज कराता है. ठीक है, फूड इनटेक को कैसे डिक्रीज कराएगा? इट विल प्रमोट द सैटिस्फैक्टरी सेंटर एंड फूड इनटेक हमारा डिक्रीज हो जाएगा. Oraxinergic मतलब those substance that increases our food intake by promoting the hunger centers are oraxin A and B, neuropeptide Y, a GOTY-related peptide, melanin concentrating hormone. Melanocyte stimulating hormone is anorexigenic. Melanin concentrating hormone is oraxinergic. ठीक है, cortisol is our oraxinergic. ग्रेलिन हार्मोन, रिमेंबर कल के सेशन में हमने पढ़ा था ग्रेलिन हार्मोन, याद है सभी को? दिस ग्रेलिन हार्मोन वाज आल्सो ओरैक्सिनर्जिक. ठीक है, इंडोकैनाबिनॉइड्स ये भी ओरैक्सिनर्जिक है. तो बिल्कुल ये टेबल याद होना चाहिए, रीसेंट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इससे. ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं. ग्रेलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्जेंटिक ग्लैंड इन स्टमक. मेजर फंक्शन ओरैक्सिनर्जिक है, इंक्रीज करता है फूड इनटेक को. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ हंगर एंड फास्टिंग. दिस ग्रेलिन हार्मोन आल्सो इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन एंड इट आल्सो प्रमोट लाइपोलाइसिस, फैट ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है दिस ग्रेलिन हार्मोन. ठीक है, सो ये हंगर हार्मोन है. सो आफ्टर टेकिंग फूड व्हाट विल हैपन? ग्रेलिन का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, क्लियर है. अब आते हैं बीएमआर पे. नेक्स्ट टॉपिक है बीएमआर. व्हाट इज बीएमआर? हमारी बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए जितनी एनर्जी पर डे रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज बीएमआर. बीएमआर मेजरमेंट के लिए कुछ क्राइटेरियाज है, वो फुलफिल होता है तभी हम बीएमआर मेजर करते हैं. कौन कौन से क्राइटेरिया है? हम बीएमआर उसी स्टेट में मेजर करेंगे जब पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट हो, यानी फूड का डाइजेशन हो चुका हो, फूड का एब्जॉर्प्शन हो चुका हो
उस स्टेट में हम क्या करेंगे, बीएमआर मेजर करेंगे। क्योंकि अगर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चल रहा होगा तो क्या होगा, हमारी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर इन द जीआई विल बी मोर। सो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में हम मेजर करेंगे। यस डॉक्टर वास्तव, ठीक है। उस समय कोई भी फिजिकल एक्टिविटी 12 घंटे पहले तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी होगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो हमारा बीएमआर फॉल्स आएगा। सो देयर शुड बी नो फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 12 आवर बिफोर, ठीक है। और उस समय द पर्सन शुड बी लाइंग क्वाइटली इन फॉर 1 आवर इन थर्मोन्यूट्रल जोन। व्हाट इज थर्मोन्यूट्रल जोन? वो जोन जहां पे द पर्सन शुड नॉट बी शिवरिंग और नाइदर ही शुड बी स्वेटिंग, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन नहीं होना चाहिए, शिवरिंग भी नहीं होना चाहिए, स्वेटिंग भी नहीं होना चाहिए। दैट जोन इज नोन एज थर्मोन्यूट्रल जोन। तो पर्सन कैसा होना चाहिए, लाइंग होना चाहिए क्वाइटली फॉर 1 आवर इन द थर्मोन्यूट्रल जोन। इस जोन में हम बीएमआर मेजर करते हैं। BMR is directly proportional to the body surface area, the most important point. जितना ज्यादा body surface area होगा, energy expenditure will be more. Most important factor that regulate our BMR is body surface area. ठीक है? This BMR also depend upon lean body mass, but the most important factor is body surface area. ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आया? लीन बॉडी मास पे भी डिपेंड करता है, बॉडी सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बॉडी सरफेस एरिया। व्हाट इज लीन बॉडी मास? एनीबॉडी? लीन बॉडी मास क्या होता है? फैट फ्री बॉडी मास। ठीक है, उसमें फैट कंटेंट अगर बॉडी मास में फैट का वेट हटा दिया जाए, दैट इज नोन एज लीन बॉडी मास। ठीक है, क्लियर हुआ? 2 पॉइंट, बॉडी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है एंड लीन बॉडी मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारा बीएमआर है, इट इज अकाउंटिंग फॉर 60% ऑफ डेली एक्सपेंडिचर इन मोस्ट पर्सन। ठीक है, 60% एक्सपेंडिचर होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉडी सरफेस एरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी डिस्कस किया। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीएमआर की। तो इन मेल द बीएमआर इज 34 to 37 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एरिया पर आवर। ठीक है, इन फीमेल इट इज 30 to 35 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ऑफ अ बॉडी सरफेस पर आवर। ठीक है, तो ये नॉर्मल डेटा है जो आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं बीएमआर की वैल्यू कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। तो ड्यूरिंग स्लीप कंडीशन क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग स्लीप कंडीशन क्या हो जाएगा? हमारा जो बीएमआर है, एनर्जी एक्सपेंडिचर है, दैट विल बी लेस। सो ड्यूरिंग स्लीप कंडीशन द बीएमआर डिक्रीजेस बाय 10%। प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन है, तो हमारा जो जीआई ट्रैक में एनर्जी एक्सपेंडिचर नॉर्मली होता है, दैट विल बी लेस। सो इस केस में भी प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन में भी हमारा जो बीएमआर रिड्यूस होता है, दैट रिड्यूसेस बाय 40%। ठीक है, स्केलेटल मसल रेस्टिंग कंडीशन में भी 20 to 30% ऑफ बीएमआर को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बट skeletal muscle at the resting condition also take 20 to 30% of energy of the BMR. ठीक है, these all are important point. अब जो टेबल है वो भी बहुत important है। What all are the factors that determine that affect our BMR? First, coming to the factor that decreases BMR. ठीक है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, स्लीप कंडीशन में 10% रिड्यूस हो जाएगा बीएमआर। प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन है, 40% हमारा बीएमआर रिड्यूस हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन क्या करता है? बीएमआर प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म है, बीएमआर विल डिक्रीज। ओबेसिटी का केस है, ड्यूरिंग ओबेस कंडीशन क्या है, उस समय हमारा बीएमआर डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोगोनाडिज्म, बीएमआर डिक्रीज हो जाएगा। इमोबिलाइजेशन, हमारा
energy expenditure will be less. Hypothalamic disorders में भी BMR reduce होता है. अब बात करते हैं what all are the factors that increases our BMR. Hyperthyroidism, fever, growth hormone. In male, the BMR is more because the body surface area is more. Testosterone also increases the BMR, so that's why also male has more BMR. Cushing syndrome, that also increase in BMR because the cortisol level is high and cortisol क्या करता है BMR को increase करता है. Cancer, heart failure and asthma, इन सभी cases में भी BMR will increase. So this is the important table जो आपको याद रखना है. Clear है everybody? यहाँ तक clear है? Dr. Ria, it is not like that. BMR is not dependent on circadian rhythm. ठीक है? चलो. ओके, क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट हो रहा है. अभी तक किसी को कोई डाउट? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. Appetite is stimulated by all of the following peptide except agouti-related peptide, melanocyte-stimulating hormone, melanin-concentrating hormone, neuropeptide Y. चलो जो टेबल पढ़ा था उसी से रिलेटेड है. देखते हैं किसको किसको याद है. Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Anandi. Very good, Dr. Sultan. Everybody answer this question. Appetite is stimulated by all of the following peptide except appetite is stimulated, so it is asking about orexinergic. ठीक है? And melanocyte stimulating hormone is anorexigenic. So answer is clear. Next question. Appetite is increased by option A, leptin, option B, glucagon-like peptide, option C, peptide YY, option D, ghrelin. Which of the following increases the appetite? Chalo, everybody answer this question. Very good, Dr. Ria. Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Kaustubh. Very good, Dr. Vartika. Very good, Dr. Sultan. Very good, Dr. Amol. Rest of the person answer this question. Appetite is increased by. Everybody answer this question. Appetite is increased by. This is the leaderboard. Very good, everyone. हमारा जो ghrelin hormone है, that is hunger hormone, that promote our appetite. ठीक है. Next question. Which hormone is secreted from the stomach that control intake of food? Orexin, insulin-like growth hormone, cholecystokinin, option D, ghrelin. चलो आंसर करो. Which hormone is secreted from the stomach that control intake of food? Very good, Dr. Praveen. Very good, Dr. Kaustubh. Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Anandi. Very good, Dr. Amol. Rest of the person answer this question. Which hormone is secreted from the stomach that control intake of food? Very good. हमारा ghrelin hormone. This is the leaderboard. Very good, everyone. Yes, ghrelin hormone. Ghrelin hormone क्या करता है? Ghrelin hormone is a hunger hormone that is secreted from the oxyntic gland present in our stomach. ठीक है? Next question. False statement regarding ghrelin. Option A, produced by stomach cell. Option B, increases appetite. Option C, it is related to regulation of thyroid hormone. Option D, stimulate growth.
चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं ग्रेलिन पे, तो रिवाइज कीजिएगा जिनको याद नहीं हुआ है टॉपिक. अभी जस्ट डिस्कस किया हमारा ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट इन स्टमक विल cause production of ghrelin. It is appetite hunger hormone. It increases the appetite. It also increases the growth hormone production. It is not regulated or related to the thyroid hormone. So answer is C only. This is the leaderboard. Very good, everyone. Coming to the next question. Regarding ghrelin, which is the false statement? Option is secreted by oxantic cells. Option B, increase fat deposition. Option C, stimulate appetite. Option D, secretion increases in anorexia. Chalo, everybody answer this question. Regarding ghrelin, which is the false statement? Very good, Dr. Amol. Very good, Dr. Praveen. Very good, Dr. Sultan. Very good, Dr. Vardika. Very good, Dr. Kaustubh. Very good, Dr. Anandi. Rest of the person answer this question. Very good, Dr. Vani. Very good, Dr. Krishna. Everybody answer this question. False statement regarding ghrelin. This is the leaderboard. Ghrelin hormone oxantic cell से release होता है. True. It is a hormone of hunger. It increases the appetite. So whenever there is a patient of anorexia है यानी starving condition है, उस केस में ghrelin hormone क्या होगा? Increased होगा body में. True. Only and only this option is wrong. Increased fat deposition. हमारा जो ghrelin hormone है वो fat. It causes lipolysis. So answer is ठीक है, clear हुआ? Everybody, is this clear? चलो, coming to the next question. काफी बार रिपीट हो गया ग्रेलिन पे, अब स्किप करते हैं, रिवाइज कर लेना आप लोग. ड्यूरिंग स्टार्वेशन व्हिच लेवल इंक्रीजेस? लेप्टिन, melanocyte stimulating hormone, ghrelin and insulin. During starvation which level increases? I guess clear है, सभी का आंसर सही है. I guess everybody got the question. During starvation which level increases? This is the leaderboard. Very good, everyone. हमारा जो ghrelin hormone होगा वो increase मिलेगा. Next question. In obesity, leptin level. Option A high. Option B normal. Option C low. Option D maybe low or normal. Chalo, everybody answer this question. In obesity, leptin level will be. Very good, Dr. Ria. Very good, Dr. Anandi. Very good, Dr. Vani. Very good, Dr. Krishna. Obesity condition है, leptin का level क्या होगा? What is leptin? Very good, Dr. Siddharth. This is the leaderboard. See everybody. Obesity condition है तो क्या है? Food storage will be there. Due to food storage, हमारा जो anorexigenic factors है, that will be stimulated to decrease the food intake. So this leptin is a anorexigenic, so its level will increase to decrease the food intake. ठीक है,
So answer is the leptin level will be high in obese patient. Clear हुआ everybody? Chalo, coming to the next question. The cell body of orexinergic neurons are present in locus ceruleus, dorsal raphe, lateral hypothalamic area. Option D, hippocampus. The cell body of orexinergic neuron are present in, I guess option select करने में mistake हो गई है. Everybody answer in the comment box. Cell body of orexinergic neuron are present in Everybody answer in the comment section. Lateral hypothalamic area. Orexinergic neuron यानी ये क्या करेगा हमारा appetite को decrease कराएगा, increase कराएगा and hunger center, इसको कह सकते हैं hunger center कहाँ present होता है lateral hypothalamic areas में. So answer is C. ठीक है, hypothalamus में lateral hypothalamic area is hunger center. Satiety center कहाँ present होता है anybody? Satiety center ventromedial. Yeah, true. Very good. Next question about neuropeptide Y. All are true except it is mediated through melanocortin hormone, decreased thermogenesis. Option C, it level decreases during starvation. Option D, contain 36 amino acid residue. Chalo, everybody answer this question. About neuropeptide Y, all are true except. न्यूरोपेप्टाइड क्या है ओरैक्सिनर्जिक है, ओरैक्सिनर्जिक है यानी हमारा हंगर सेंटर को प्रमोट कराएगा. सो ड्यूरिंग स्टार्वेशन द हंगर सेंटर विल बी प्रमोटेड, सो द न्यूरोपेप्टाइड वाई विल बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज. द आंसर इज सी. दिस इज द लीडरबोर्ड. Dr. Anandi is on first, Dr. Siddharth is on second, Dr. Kaustubh is on third. Very good everyone. Coming to the next question. Energy expenditure in a resting state depends upon lean body mass, resting heart rate, adipose tissue, exercise. Chalo, everybody answer this question. Energy expenditure in resting state depends upon. Very good. Most of the लोगों का आंसर सही है. Dr. Anandi is on first, Dr. Siddharth is on second, Dr. Kaustubh is on second. Energy expenditure in resting state is BMR, and BMR depend upon lean body mass. Very good. Next question. BMR closely associated with lean body mass, body surface area, body mass index, body height. Chalo, everybody answer this question. BMR is closely associated with वेरी गुड एवरीवन. फिर भी कंफ्यूजन कैसे हो गया? बीएमआर बहुत बार डिस्कस किया. डिपेंड अपॉन लीन बॉडी मास, इट डिपेंड अपॉन बॉडी सरफेस एरिया, बट द मोस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर इज द बॉडी सरफेस एरिया. ठीक है, सो आंसर इज बी ओनली. दिस इज द लीडरबोर्ड. वेरी गुड एवरीवन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बीएमआर डिपेंड अपॉन, सेम है क्वेश्चन, रिपीट हो गया, स्किप करते हैं.
Decreased BMR is seen in obesity, hyperthyroidism, feeding, exercise. Chalo, everybody answer this question. Decreased BMR is seen in दिस इज द लीडरबोर्ड. वेरी गुड एवरीवन. हमारा जो बीएमआर है वो कब डिक्रीज मिलेगा? ओबेसिटी के केस में मिलेगा. हाइपरथायराइडिज्म में बीएमआर इज इंक्रीज. एक्सरसाइज के केस में एनर्जी एक्सपेंडिचर इज मोर. ड्यूरिंग फीडिंग द एनर्जी एक्सपेंडिचर इज मोर. व्हाइल इन ओबेसिटी क्या होगा? हमारा बीएमआर डिक्रीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस बीएमआर? Starvation, obesity, ingestion of food, option D, sleep. Which of the following increases the BMR? Everybody answer this question. इतना मिक्स्ड रिप्लाई क्यों है? बीएमआर क्या है? एनर्जी एक्सपेंडिचर. स्टार्वेशन में हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है जीआई में वो डिक्रीज हो जाता है. 40% बीएमआर रिड्यूस हो जाता है. ओबेस कंडीशन में क्या होगा? फूड इनटेक डिक्रीज होगा एंड हमारा बीएमआर डिक्रीज हो जाता है. ड्यूरिंग स्लीप हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर विल बी लेस. सो 10% बीएमआर रिड्यूस होता है. इंजेक्शन ऑफ फूड के बाद क्या होगा? हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है in the GI will increase, so that will increase the BMR. So answer is only and only C. This is the leaderboard. Dr. Anandi is on first, Dr. Siddharth is on second, Dr. Amol is on third. Very good everyone. चलो, coming to the next question. कल के सेशन का कुछ क्वेश्चन रह गया था, वो कंटिन्यू करें. Which of the following doesn't act on pancreas? Option A, secretin. Option B, gastrin. Option C, cholecystokinin. Option D, GIP. Chalo, everybody answer this question. Which of the following hormone doesn't act on pancreas? Very good. Most of the लोगों का आंसर सही है. This is the leaderboard. पैनक्रियास पे कौन कौन सा हार्मोन नहीं एक्ट करता है? कौन सा हार्मोन नहीं एक्ट करता है? सेक्रेटिन. रिमेंबर द सेक्रेटिन. सेक्रेटिन क्या करता है? Anybody? What does secretin do on pancreas? Secretin act on the ductular portion and it increases the bicarbonate rich secretion. Very good, Dr. Amol. Cholecystokinin क्या करता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. Cholecystokinin क्या करता है? Pancreatic enzyme secretion increase कराता है. True, Dr. Kaustubh. ये acinar portion पे act करता है and it increases the pancreatic enzymatic component. What does GIP do? Anybody? GIP का other name? Glucose dependent. याद है?
Insulinotropic. Very good, Dr. Kaustubh. Insulinotropic polypeptide. It increases the insulin production from the pancreas, while the gastrin hormone doesn't play any role on acting pancreas. Chalo, coming to the next question. Very good, everyone. Which of the following is the primary site of production of gastrin hormone? ठीक है, ये तो easy है. Gastrin hormone is used from. वेरी गुड. मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर सही है. हमारा जो गैस्ट्रिन हार्मोन है दैट इज रिलीज फ्रॉम जी सेल प्रेजेंट इन आवर एंट्रल रीजन. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Iron is actively absorbed in stomach, duodenum, proximal duodenum, large intestine, and last one is ileum. Chalo, everybody answer this question. Iron is actively absorbed in. Very good. This is the leaderboard. हमारा जो आयरन एब्जॉर्प्शन है मेजर कंपोनेंट हमारा ड्यूडेनम से एब्सॉर्ब होता है एंड सम पार्ट ऑफ आयरन रीअब्सॉर्प्शन आल्सो अकर फ्रॉम द प्रॉक्सिमल जेजुनम. चलो, coming to the next question. The amount of water absorbed in intestine in a day is 5 liter, 1 liter, 10 liter, 8 liter. The amount of water absorbed in the intestine in a day is. Everybody answer this question. Very good. Most of the लोगों का आंसर सही है. This is the leaderboard. हमारा जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 लीटर. 8 लीटर हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से. एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है. यस, जेजुनम से एब्जॉर्प्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन रिवील कर दिया आपने डॉक्टर रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप करते. Coming to the next one. Receptor for the absorption of vitamin D B12 intrinsic factor complex is located in. Option E, ileum. Option B, duodenum. Option C, transverse colon. Option D, descending colon. Receptor for absorption of vitamin B12 intrinsic factor is located in. Chalo, everybody answer this question. Receptor for absorption of vitamin B12 intrinsic factor complex is located in. Very good, everyone. Answer is ileum. Ileum से सबसे ज़्यादा absorption होता है. Coming to the next question. Short chain fatty acid produced by bacteria are maximally absorbed in duodenum, colon, ileum, jejunum. Chalo, everybody answer this question. Short chain fatty acid produced by bacteria are maximally absorbed in.
This short chain fatty acid कौन कौन से बनते हैं यहाँ पे? Anybody? Colonic bacteria will form the short chain fatty acid. कौन कौन से बनते हैं? Stearate, butyrate will be formed, and they are also absorbed from the colon. Colonic bacteria यहीं पे इसका प्रोडक्शन करता है and यहीं पे इसका absorption होता है. So answer is B. Very good, everyone. Question 2. Next question. Hepcidin act on which receptor to inhibit the iron absorption? Option A, divalent metal transporter, ferroportin, hephaestin, transferrin. Chalo, everybody answer this question. Hepcidin act on which receptor to inhibit iron absorption? चलो जल्दी जल्दी आंसर करो. वेरी गुड. मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर सही है. हमारा जो हिप्सिडीन है that causes internalization or destruction of ferroportin and that's why iron absorption will be inhibited. So answer is B. Coming to the next question. A man cannot digest a carbohydrate. ठीक है. The enzyme deficient is lipase, amylase, pepsin, trypsin. Easy. A man cannot digest carbohydrate. The enzyme deficient in that man will be lipase, amylase, pepsin, trypsin. Very good. इसमें मिक्स्ड रिप्लाई क्यों है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज इज फॉर लिपिड, पेप्सिन ट्रिप्सिन इज फॉर प्रोटीन, इट इज ओनली एंड ओनली amylase. So answer is B. Very good. All are secreted in a zymosin form except pepsin, trypsin, lipase, colipase. Chalo, everybody answer this question. All are secreted in a zymosin form except. Very good, Dr. Kaustubh. Rest of the person answer this question. हमारा जो लाइपेज है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अ zymogen फॉर्म. ठीक है. जबकि पेप्सिन पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजेन, कोलाइपेज कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है. सो आंसर इज ओनली एंड ओनली सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Trypsinogen is converted to trypsin. Option A, combination of two molecules of trypsinogen. Option B, phosphorylation. Option C, removal of few amino acids from trypsinogen. Option D, addition of alkyl group. Sure. Everybody answer this question. Trypsinogen is converted into trypsin by. This is the leaderboard. Very good, everyone. हमारा जो ट्रिप्सिनोजेन है वो क्या है? जाइमोजेन. कोई भी जाइमोजेन जब अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है तो सम फ्यू अमीनो एसिड्स आर रिमूव्ड. सभी जाइमोजेन के लिए यही एक्ट होता है. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल आर एंडोपेप्टाइडेज एक्सेप्ट trypsin, chymotrypsin, elastase, carboxypeptidase. Chalo, everybody answer this question. All are endopeptidase except. Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Kaustubh. Rest of the person answer this question.
Very good, Dr. Anandi. Everybody answer this question. All are endopeptidase except. Why only 33% of students are giving right answer? This is the leaderboard. Dr. Siddharth is on first, Dr. Anandi is on second, Dr. Kaustubh is on third. All are endopeptidase except carboxypeptidase, which is an exopeptidase. Next question. Salivary amylase is activated by sodium, potassium, bicarbonate, chloride. Which ion is important for the activation of salivary amylase? Very good, Dr. Siddharth. Rest of the person answer this question. Salivary amylase के activation के लिए कौन सा ion required होता है? Very good, Dr. Sultan. Chloride ion is required for the activation of salivary amylase. ठीक है, याद रहेगा. चलो, coming to the next question. Digestion of disaccharides occur at option A, mouth, option B, small intestine, option D, stomach, option C, small intestine, option D, large intestine. Shall everybody answer this question? Digestion of disaccharide occurs at. This is the leaderboard. Very good, everyone. Disaccharide का digestion के लिए we require the disaccharidase. These disaccharidase is released from small intestine, succus entericus, intestinal juice consist of this disaccharide. So answer is small intestine. ठीक है? Coming to the next question. Which disaccharides are not broken? Disaccharides are not broken in the GIT. Lactose, maltose, sucrose, lactose. ठीक है? चलो, everybody answer this question. अच्छा question है. Which disaccharides are not broken down in GIT? Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Kaustubh. Very good, Dr. Anandi. Rest of the person answer this question. This is the leaderboard. Dr. Siddharth is on first, Dr. Anandi is on second, Dr. Kaustubh is on third. Disaccharide कौन सा broke down नहीं होता है? Yes, that's why the lactulose is a non-absorbable sugar. So इसीलिए इसको use करते हैं as a laxative. Very good. So answer is A. Next question. Pepsin is activated by enterokinase, hydrochloric acid, uropepsinogen, trypsinogen. Chalo, everybody answer this question. Pepsin is activated by. Everybody answer this question. I will be back in 1 minute.
हो गया सभी का आंसर? वेरी गुड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है. इंटेरोकाइनेज क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज करता है, दैट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन. पेप्सिन एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय, अभी जस्ट डिस्कस कर लिया, स्किप कर दें. All have significant role in digestion of fat except pancreatic lipase, colipase, lingual lipase, bile salt. Chalo, everybody answer this question. All have significant role in digestion of fat except. Very good, Dr. Kaustubh. Very good, Dr. Vishal. Rest of the person answer this question. All have significant role in digestion of fat except. Pancreatic lipase play a major role, colipase play a major role, bile salt play a major role, but the lingual lipase that is present in our oral cavity released from the saliva has a less significant role in the digestion of fat. So answer is C. Next question. The pancreatic lipase that digests lipid required vitamin B12, pyridoxine, tocopherol, colipase. Chalo, everybody answer this question. Pancreatic lipase that digest lipid required. Very good, everyone. Answer is colipase. This is the leaderboard. Very good. Coming to the next question. The main enzyme involved in digestion of fatty acid. Option A, lingual lipase. Option B, gastric lipase. Option C, pancreatic lipase. Option D, phospholipase. Which of the following enzyme is most important for the digestion of fatty acids? Main enzyme involved in the digestion of fatty food is our pancreatic lipase. Very good. This is the leaderboard. Very good, everyone. Coming to the next question. The pancreatic lipase hydrolyze ester linkage of a triglyceride at a position. Database question है जो आपको याद रखना होगा. देखते हैं किसी को पता है. Option A is 1:2. Option B 1 and 3. Option C 2 and 3. Option D only 3. कौन सा ester linkage break होता है? Pancreatic lipase hydrolyze ester linkage of triglyceride at position. Very good, Dr. Kaustubh. Very good, Dr. Deepak. Very good, Dr. Siddharth. Very good, Dr. Sultana. Rest of the person answer this question. This is the leaderboard. I guess sabhi ka answer sahi tha. Dr. Siddharth is on first. Dr. Anandi is on second. Dr. Kaustubh is on third. Very good, everyone. 1:3 linkage break होता है by the pancreatic lipase. याद रखिएगा, database question है. Option next question. The amount of protein undigested in a small intestine is 1 to 5%, 10 to 20%, 5 to 10%, 25 to 30%. ये भी database question है. Everybody answer this question. The amount of protein undigested in a small intestine is.
Very good, Dr. Moore. Very good, Dr. Deepak. Very good, Dr. Siddharth. Rest of the person answer this question. The amount of protein undigested in a small intestine is जो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन है, मेजर डाइजेशन इज फ्रॉम आवर पैनक्रेटिक सिक्रीशन. ठीक है, पैनक्रेटिक सिक्रीशन जितने भी हैं, जितने भी स्टमक के सिक्रीशन है, दैट कॉजेस प्रोटीन डाइजेशन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट 95% हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है. ओनली 1 to 5% आर रिमेनिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, सो आंसर इज 1. दिस इज द लीडर बोर्ड. वेरी गुड एवरीवन. Coming to the next question. Which of the following is passively absorbed in the gut? Glucose, lipid, amino acids, fructose. कल काफी बार डिस्कस किया था, देखते हैं किसको याद है. Which of the following is passively absorbed in gut? Very good, Dr. Siddharth. Rest of the person answer this question. Very good, Dr. Anandi. This is the leaderboard. वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर लिपिड एंड फ्रक्टोज बोथ है. ठीक है, आंसर इज बोथ बी एंड सी. जिन्होंने सी किया था उनका भी करेक्ट. ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारा वाया द SGLT होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है. फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी पैसिवली एब्सॉर्ब होता है. लिपिड का डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, मिसल का फॉर्मेशन होता है, ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन करता है, मिसल का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट मिसल कम टू द म्यूकोसा एंड पैसिव डिफ्यूजन होता है उसका. एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एनीबॉडी? एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कोई बताएगा? amino acid along with the hydrogen molecule, ठीक है, into the enterocyte, and that hydrogen is again pushed out to the lumen via the sodium hydrogen exchanger. and exchanger क्या होगा? exchanger जितने भी होते हैं ATP required होता है वहां पे. ठीक है, so this is also example of active transport. so answer is both B and C. ठीक है, clear हुआ everybody? is this clear? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्लियर है? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sodium potassium pump is essential for active intestinal transport of folic acid, amino acids, bile salts, fatty acid. चलो, I guess easy है. अभी जस्ट डिस्कस किया था, सोडियम पोटेशियम पंप इज एसेंशियल फॉर एक्टिव इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरी गुड एवरीवन. दिस इज द लीडर बोर्ड. हमारा आंसर है अमीनो एसिड. अमीनो एसिड में ATP रिक्वायर्ड होगा, सोडियम पोटेशियम पंप विल बी रिक्वायर्ड. रिसेक्शन ऑफ व्हिच इंटेस्टाइनल सेगमेंट कॉजेस मार्क्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? duodenum, jejunum, ileum, sigmoid. Chalo, everybody answer this question. Resection of which intestinal segment causes marked electrolyte imbalance? Resection of which intestinal segment causes marked electrolyte imbalance? Everybody answer in the comment section. Major जो electrolyte balance कहाँ से होता है?
नो डॉक्टर दीपक, सिग्मोइड इज नॉट द आंसर. ड्यूडेनम से हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है. इलेक्ट्रोलाइट जितने भी एब्जॉर्ब होते हैं मैक्सिमम ड्यूडेनम से होता है. सो दैट्स व्हाई रिसेक्शन ऑफ ड्यूडेनम विल कॉज मार्क्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. आंसर विल बी ए. क्लियर है? कल का सेशन रिवाइज करना. कल के सेशन में लास्ट आई गेस स्लाइड था, उसमें बिल्कुल देखना आप लोग. Coming to the next question, iron absorption take place in which part of intestine? Duodenum, ileum, jejunum, colon. चलो देखते हैं. Everybody answer this question. Iron absorption basically occurs from. Everybody answer this question. Iron absorption take place in which part of intestine? The major absorption of iron is from duodenum, and some part of iron is also absorbed from jejunum, but the major absorption is from duodenum. So single most correct answer choose karna hai, so answer will be duodenum. Very good, everyone. Coming to the next question. Okay, that was the last question of today's session, and this is the leaderboard of today's session. Dr. Siddharth is on first, Dr. Anandi is on second, Dr. Kaustubh is on third. Very good, everyone. चलो आज के सेशन से हमारा जीआईटी फिनिश होता है. होप यू ऑल लाइक द सेशन. जीआईटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो अपने डाउट्स. ठीक है, आज के सेशन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो आज ही क्लियर कर सकते हैं. एनीबडी? किसी को आज के सेशन से कोई डाउट? चलो, होप यू ऑल लाइक द सेशन. इफ यू लाइक द सेशन डू शेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा शेयर करोगे क्लास उतनी ज्यादा इंटरेक्टिव होगी एंड क्लास में उतना ज्यादा मजा आएगा. दोज हु आर न्यू, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी फिजियोलॉजी को. मोस्ट वेलकम डॉक्टर विशाल. अनअकैडमी फिजियोलॉजी पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे एंड आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा. Those who are willing to take subscription, do use my referral code Dr. Nidhi to get instant 10% discount in your subscription. ठीक है, शेयर करना क्लास बिल्कुल नहीं भूलिएगा. डू शेयर एवरीबडी. रेगुलर मेहनत करते रहिए, यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट विद गुड रैंक. सक्सेस का की सिर्फ दो है, ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू करना है एंड ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है. यही दो की है. इसे अगर आप फॉलो करेंगे यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम विद गुड रैंक. सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर. Thank you so much everyone for joining. See you all tomorrow. The timing will be same approx 11 or 11:15. ठीक है. Lastly, again repeating, if you are willing to take subscription, do use this referral code Dr. Nidhi to get instant 10% discount. This referral code is valid for each and every examination. So any friend of yours or any family member of yours, if they are also willing to take subscription regarding any field, they can also use this referral code and get instant 10% discount. Chalo, see you all tomorrow. This time.